कल रात आपके पति पर हुए हमले के बारे में पूछताछ करने आया हूं। बैठिए। क्यों? जिस वक्त गोली चली आप कहां थी? मैं डॉक्टर अमन के कमरे में थी। जाहिर है वो तो इस दुनिया में नहीं है, मतलब उनसे मिलने तो नहीं गई होगी, तो फिर क्यों गई थी आप? एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होने के नाते जब मैंने अमन खन्ना की रूम की लाइट जली हुई देखी, तब मैंने वहां पर जाकर चेक करना जरूरी समझा, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक वो रूम किसी को भी अलॉट नहीं किया गया था। वहां क्या देखा? वहां पहुंचकर मैंने बहुत सारे पैसे देखे, लेकिन तब मैं पलंग के पास खड़ी थी। जब मैंने पैसों के करीब जाने की कोशिश की तो पता नहीं पीछे से किसी ने मेरे सर पर हमला किया और मैं गिर गई। जब मैं होश में आई तो मैंने गोली की आवाज सुनी और मैं वहां से भाग निकली। फिर से दोबारा उस कमरे में गई थी आप? नहीं। क्या मुझे वो कमरा दिखा सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए आइए इंस्पेक्टर साहब। यहाँ पर तो शो पीसेस थे। कमरा तो बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा है। कहाँ जा सकते हैं? वो पैसे जिनकी आप बात कर रही थी, वो पैसे कहाँ हैं? वो यही थे। जब मुझे होश आया था तो गायब हो गए थे, लेकिन न्यूज़पेपर तो यही था। कहाँ जा सकते हैं? हो सकता है अमन की आत्मा यहां आकर वो पैसे ले गई हो सकता है ये कमरा उसी ने साफ किया हो, है ना? आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मतलब जस्ट अ मिनट। हेलो नर्स, तुमने डॉक्टर अमन के कमरे में किसी वार्ड बॉय को भेजा था साफ सफाई के लिए? उसे यहां भेजो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जी मैम। तुमने यहाँ की साफ सफाई की है? जी मैंने सुबह सफाई की इस रूम की। लेकिन किसकी इजाजत से? सिमरन मैडम ने बोला था सफाई। कचरा कहाँ फेंकते हो तुम? कचरा पेटी में से। दिखाओ मुझे कहाँ। सर ये रहा कचरा डब्बा। न्यूज़पेपर है जिसमें मैंने पैसे देखे थे। Are you sure? हाँ, ये वही है। इतने केक के डिब्बे? अमन को मिठाई पसंद थी क्या? अमन को तो मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। हेलो मैडम, वादा याद है ना?
हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल पे फोन करने की? हिम्मत तो आपसे संजीवनी में आकर मिलने की भी है, और घर पर आपको दर्शन देने की भी। लेकिन फिलहाल आपकी आवाज से ही काम चला रहा है। देखो, मैंने कहा ना तुमसे कि तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर क्यों मेरे पति को, क्यों मेरे राहुल को मारने की कोशिश करे तुम? मैडम, हम कोशिश नहीं, सिर्फ काम तमाम करते हैं। और हाँ, गोली हमारी तरफ से नहीं चली थी, और अगर आपने हमारा काम नहीं किया तो आपके पति को मारकर उसका गुर्दा भी निकाल लेंगे और भेजा भी। नहीं, सुनो, इसे धमकी मत समझना। हम जो कहते हैं वही करते हैं। अब फटाफट हमारा काम कर दो, और हमें खून बहाने पर मजबूर मत करो। हमें किडनी चाहिए, तुम्हारे पति की जान नहीं। मैं फोन करती हूँ आपको। ठीक। सिमरन, तुमने अमन का कमरा क्यों साफ कर? तुम्हारी गैर जिम्मेदारी पे पर्दा डालने के लिए। ये तुम्हारा काम है ना? जो आदमी मर गया उसकी चीजें रख के क्या फायदा? वहां पर और भी तो कमरे हैं, अमन का कमरा ही क्यों? देखो चूही, मैं यहाँ पर ट्रस्टी हूँ और गंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वैसे तुम इतनी सेंटिमेंटल क्यों हो उस कमरे को लेकर? बहुत सारी यादें जुड़ी थी। In that case, I'm really sorry, चूही सिंह। सिमरन, you will be sorry, क्योंकि ये सवाल मेरी जिंदगी का नहीं है, राहुल की जिंदगी का है। इंस्पेक्टर पुरी के मुताबिक अमन का कातिल आजाद घूम रहा है। वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और मैं उसका पता लगा कर रहूंगी। कभी नहीं चूही सिंह, तुम असली कातिल का पता कभी नहीं लगाओगी, क्योंकि जिस दिन तुम्हें सच का पता चल गया ना, उस दिन तुम ही नहीं रखी। चूही, it's a dangerous game. कौन हो सकता है इस सब के पीछे? राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हारी जान को खतरा है। फिलहाल मैं इतना ही समझता हूँ कि अगर तुम्हें नहीं देखता तो शायद मर जाता, शायद सांस भी रुक जाती। अब ये देखो, पोएट तक बन गया। राहुल, अरे बाबा, एक ऑपरेशन के लिए आया था, थोड़ा लेट हो गया। यहाँ पहुंचा तो पता चला रजत भैया कर रहे हैं। अच्छा ही है ना, हमें थोड़ा वक्त मिल गया। राहुल, तुम कभी थोड़ी देर के लिए अपना सारा काम भूल सकती हो? तुम्हें याद है फर्स्ट ईयर में भी हम ऐसे ही करते थे, और तुम इसी इतना टेंशन। अच्छा, तुम्हें जाना है ना? ठीक है, मेरा छोटा सा काम, एक अच्छा सा स्माइल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।